नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों से संबंधित बात करते हैं जो वर्तमान में चर्चा का विषय होते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय के बारे में जिसने 2019 में काफी तहलका मचाया था, जिसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान तक गई थी और जो अब वापस से गरमाया हुआ है। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। साथियों, हाल ही में वेस्ट बंगाल के एक जिले में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि सरकार अगले 7 दिनों में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने वाली है। सबसे पहले जानते हैं इस एक्ट के बारे में। दर्शकों, सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था, जिसको लेकर पूरे देश भर में काफी बवाल मचा था। दरअसल इस कानून के तहत यदि 2014 तक किसी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आया है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई ही आते हैं। तो मुद्दा इस बात का बना कि आखिर मुस्लिम समुदाय को इससे क्यों वंचित रखा गया, और इसी बात को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इस कानून के बनने का मुख्य उद्देश्य जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास को समझना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय ज्यादातर मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए थे और उस समय वहां की आबादी के अनुसार 20% जनता अल्पसंख्यक थी, जिसमें हिंदू, जैन, सिख आदि थे। आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि ये 20% जनता आज की तारीख में मात्र 2% रह चुकी है। या तो उनका धर्मांतरण हो गया, या उनको मार दिया गया, या फिर वो देश छोड़कर चले गए। इनमें से जो लोग देश छोड़कर गए हैं उनमें से ज्यादातर ने भारत में ही शरण ली है। तो 2014 तक इन सभी अल्पसंख्यक समुदायों से जो भी लोग भारत आए उनको नागरिकता देना ही इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस कानून का इतना विरोध किया गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने आपको पहले भी बताया वो ये है कि मुस्लिम्स को इसमें शामिल ना करना। दूसरा मुद्दा भारत के उत्तर पूर्वी इलाके यानी कि नॉर्थ ईस्ट से सामने आता है। उदाहरण के तौर पर असम को देखते हैं। 1985 में असम अकॉर्ड लाया गया था, जिसके अनुसार यदि बांग्लादेश से किसी भी धर्म के अवैध प्रवासी 25 मार्च 1971 के बाद भारत में आए हैं तो उनको वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहां पर ऐसा कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि एक डेटा के अनुसार करीब 20 मिलियन यानी कि करीब 2 करोड़ लोग अवैध प्रवासी के रूप में वहां पर रह रहे थे, जिसके कारण वहां का पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल रहा था। अब सीएए को कुछ को नागरिकता देता है, कुछ को नहीं, तो ऐसे में वहां के नियमों से टकराव देखने को मिलता है। तीसरा मुद्दा संविधान से रिलेटेड है। आलोचकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह कानून फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। लेकिन इस कानून में एक समुदाय को वंचित रखा गया है, जिसके कारण ये आर्टिकल 14 के खिलाफ जा रहा है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म का मुद्दा भी आलोचकों द्वारा लगातार उठाया जाता है। चौथा मुद्दा ये आता है कि ये कानून भेदभाव कर रहा है, क्योंकि इसमें केवल 3 ही देशों को शामिल किया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आलोचकों का कहना है कि श्रीलंका के तमिल, म्यांमार के रोहिंग्या और चाइना के उइगर मुस्लिम्स को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा फिलहाल बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे हैं तो बायलैटरल टाइज का भी खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हमने विस्तार से जाना कि आखिर क्या क्या मुद्दे थे जिनके कारण इतना हंगामा हुआ था। अब जान लेते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है। सबसे पहली बात जो लोगों के मन में घर करी हुई है वो ये है कि उनकी भी नागरिकता खतरे में है। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी नागरिकता को किसी प्रकार का खतरा होगा। ये कानून सिर्फ और सिर्फ उन सताए हुए लोगों के लिए है जो आए दिन किसी न किसी प्रकार का अत्याचार झेल रहे हैं। दूसरा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कानून सभी पर लागू होना चाहिए, तो इसके लिए भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि नागरिकता अभी भी सबके लिए ही खुली हुई है। बस फर्क इतना सा है कि नागरिकता लेने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखे हुए पात्रता मापदंड मतलब उसमें दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुराने तरीके से नागरिकता नहीं ली जा सकती। तो दर्शकों, हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको ये कानून एकदम सरल शब्दों में समझा सके। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करके आपकी भी राय हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।